जहाँ समय भी ठहर कर श्रद्धा में जुट जाता है, जहाँ हर गली में गूंजती है हर हर महादेव का नाम, जहाँ बसता है भगवान महाकाल का आशीर्वाद। स्वागत है आप सभी का पवित्र नगरी में, जिसे कहते हैं उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी। यहाँ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था है, इतिहास है और आत्मसंगम है। जहाँ हर सुबह होती है भस्म आरती से शुरुआत और हर रात महाकाल की नगरी में शांति का चादर ओढ़ लेती है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा में हम आपको दिखाते हैं उज्जैन की वो अनोखी दुनिया, जहाँ हर कदम पर मिलते हैं भक्ति की सुख। तो सफ़र की शुरुआत हो रही है हमारी मुंबई सेंट्रल से। ट्रेन के द्वारा हम पहुंचने वाले हैं उज्जैन। आप कहीं से भी उज्जैन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। हम जा रहे हैं 12961 अवंतिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से इंदौर की ओर जाने के लिए। तो ये ट्रेन सुबह सुबह उज्जैन 7:30 बजे उतार देती है। तो उतरते ही पहले आप मस्त नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि रूम की चिंता ना कीजिए। यहाँ पे सबसे चीपेस्ट रूम मिल रहे हैं 500 से लेके 1000 तक, और वो भी 5 to 10 पर्सनस इन रूम रह सकते हैं आराम से। आपको मंदिर के सबसे नज़दीक वाले एरिया लोकेशन में आपको मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर पिन कर दूंगा। और रूम का टूर ले लेते हैं अभी। नंदा नहीं है यहाँ पे, हम लोग कम से कम 6 जन का बेड है, ठीक है। और आपको बाथरूम कहाँ पे? वहाँ पे वो जो नॉक है ना वो, अच्छा उसके नीचे से निकल रहा है, ठीक है। देखो हाईटेक रूम है भाई, डिलक्स एनकोर वाला रूम है, ठीक है। बाथरूम आपको दिखा देता हूँ, हटे, ठीक है। क्लीन बाथरूम है, गीजर के साथ मिलेगा तुमको। रूम का टूर खत्म होते ही मंदिर की ओर अभी जाते हैं। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर जाते रहेंगे आपको बहुत सारे मार्केट और बहुत सारे दुकान दिखेंगे, वहाँ से आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, बार्गेनिंग करना मत छोड़िए, हमारी परंपरा है, ठीक है। देखते आते ही आपको वीआईपी दर्शन वगैरह, पास वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको वहीं पे। और हाँ, बाजू का ही चप्पल स्टैंड है, तो आपको अगर चप्पल वगैरह रखना है तो यहीं पे रख सकते हैं। और वीआईपी दर्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सैटरडे आ रहे थे और फुल्ली लाइन जो आप देख सकते हो पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि ये सैटरडे नाइट को भरती है। तो हम लोग फ्राइडे नाइट को ही निकल के सैटरडे के सुबह सुबह लाइन में लग गए थे, और मतलब यही कोई पकड़ लो 1 घंटे के अंदर हमारा दर्शन हो गया था। तो अभी हम लोग वेटिंग हॉल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से लाइन पूरा मतलब जिगजैग पूरा राउंड चालू हो जाएंगे। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा हॉल खाली है एकदम, बहुत ही कम भीड़ है और कंटिन्यूसली चल रही है। ऐसे नहीं कि हॉल में कहीं पे रुका जा रहा है या फिर कुछ और, कंटिन्यूसली चलते जा रही है पूरी भीड़। तो मतलब इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई गर्दी आजकल तो कमी है इस सीज़न में। सनातन संस्कृति की एक ऐसी नगरी जहां समय भी आकर ठहर जाता है, जिसके कण कण में, हवा के हर एक झोंके में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, महाकाल। मध्य प्रदेश के दिल में बसी क्षिप्रा नदी के तट पर सजी यह पावन नगरी है उज्जैन, जिसे शास्त्रों में अवंतिका भी कहा गया है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि साक्षात शिव का धाम है, जहां भगवान शिव काल के भी अधिपति बनकर विराजते हैं। जैसे ही हम महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य प्रांगण की ओर कदम बढ़ाते हैं, पूरा माहौल एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। चारों तरफ से आती डमरू की आवाज और भक्तों का वो अटूट विश्वास। आप जितनी बार भी यहां आएंगे, हर बार आपकी रूह कांप उठेगी। चारों तरफ से गूंजती ध्वनियां, हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड इस वक्त इसी एक जगह पर सिमट आया हो। हवा में तैरती कपूर और भस्म की खुशबू आपको भौतिक दुनिया से दूर सीधे अध्यात्म के उस शिखर पर ले जाती है जहां सिर्फ आनंद है। जैसे जैसे आप गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं।
वो संकरी सीढ़ियां, वो प्राचीन दीवारें जो सदियों के इतिहास और करोड़ों भक्तों की आस्था को समेटे खड़ी हैं। और फिर जैसे ही सामने आते हैं साक्षात महाकाल, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और हाथ श्रद्धा में जुड़ जाते हैं। कहते हैं कि जिसने उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन कर लिए, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। अगर आप भी इस अलौकिक अनुभव को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार उज्जैन जरूर आइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के महाकाल बाकी ज्योतिर्लिंगों से इतने अलग क्यों हैं? दुनिया भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है, यानी इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जिसे काल या मृत्यु की दिशा माना जाता है। इसी वजह से इन्हें काल का भी काल यानी महाकाल कहा जाता है। यहां काल का कोई नियम लागू नहीं होता और यहां की सबसे चमत्कारी और दिव्य परंपरा है भस्म आरती। भोर के समय होने वाली इस आरती में बाबा महाकाल का ताजी भस्म से श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखना जीवन के सबसे दुर्लभ और पवित्र क्षणों में से एक माना गया है। दर्शन होते ही शाम के टाइम पे हमने रिक्शा पे रेंट लेकर यहाँ वहाँ घूमने का सोचा कि पूरा उज्जैन देखे कि कैसा है आखिरकार उज्जैन सिटी। तो रिक्शा यहाँ पे आपको मिल जाती है, 2-3 रिक्शा हम लोग ने की थी, जो कि आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट मांगेंगे और पूरा आपको शहर दिखा देंगे उज्जैन सिटी। तो हम पहली जगह ऐसे गए जहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा सीखी 64 कलाएँ थी। वहाँ पे दृश्य मतलब ऐसे 64 पेंटिंग्स जो लगाई गई थी, जो कि श्री कृष्ण जी के लाइफ पे आधारित है पूरा। उसकी उनकी स्टोरी, पूरा लाइफ कैसा है क्या है, उसकी पूरी पेंटिंग वहाँ पे बनाई गई है। उज्जैन की इस पावन भूमि का संबंध सिर्फ राजाओं और कालगणना से नहीं है, बल्कि यह भूमि गवाह है इतिहास की सबसे चमत्कारी और तीव्र शिक्षा की। श्रीमद्भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार स्वयं ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण और उनके भ्राता बलराम कंस वध के बाद मथुरा से चलकर इसी उज्जैन नगरी आए थे। वे यहां महर्षि सांदीपनि के आश्रम में एक साधारण शिष्य बनकर रहे। जो ईश्वर पूरी सृष्टि का झाता है, उसने एक मानव अवतार की मर्यादा रखने और संसार को गुरु का महत्व सिखाने के लिए सांदीपनि आश्रम की धूल को अपने माथे से लगाया। और यही हुआ वो चमत्कार जिसने मानव इतिहास की बुद्धिमत्ता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि के सानिध्य में रहकर मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं और 14 विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आम इंसानों को जिसे सीखने में वर्षों या शायद कई जन्म लग जाते हैं, उसे साक्षात नारायण ने केवल 64 दिनों में आत्मसात कर लिया। हर एक दिन एक नई कला और एक नई विद्या के नाम था। इन 14 विद्याओं में 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र शामिल थे। वहीं 64 कलाओं में युद्ध कला, कूटनीति, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, धातु विज्ञान और यहां तक कि हवा और बादलों की भाषा समझने जैसी अत्यंत दुर्लभ विद्याएं शामिल थीं। श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे ज्ञान के साक्षात पुंज हैं। लेकिन इस शिक्षा की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम इसकी अद्भुत गुरु दक्षिणा के बारे में न जानें। जब शिक्षा पूरी हुई तो श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। महर्षि जानते थे कि उनका शिष्य कोई साधारण बालक नहीं है, इसीलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने उस पुत्र को जीवित वापस मांगा जो वर्षों पहले प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर मर चुका था। अपने गुरु की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण यमलोक तक चले गए। उन्होंने यमराज से अपने गुरुपुत्र के प्राण वापस लिए और उन्हें सशरीर लाकर महर्षि सांदीपनि को सौंप दिया। यह इतिहास की सबसे अलौकिक और महान गुरु दक्षिणा थी। आज भी उज्जैन में महर्षि सांदीपनि का यह ऐतिहासिक आश्रम मौजूद है।
जहां वो अंकपात स्थान भी है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी स्लेट या पाटी को धोया करते थे। यहां की मिट्टी आज भी उस दिव्य छात्र और गुरु के पावन संबंध की गवाही देती है। तो जब भी आप उज्जैन आए, महाकाल के दर्शन के साथ शिक्षा के इस पावन केंद्र सांदीपनि आश्रम जाना न भूलें। सनातन संस्कृति के इस अद्भुत इतिहास के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, जय श्री कृष्ण। सूरज ढल चुका है और उज्जैन की शाम अब और भी रहस्यमयी हो गई है। महाकाल की नगरी में एक ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही विज्ञान अपने घुटने टेक देता है और आस्था एक ऐसा रूप लेती है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। हम पहुंच चुके हैं भगवान शिव के रौद्र अवतार बाबा काल भैरव के दर पर। शाम के वक्त यहां का नजारा बिल्कुल अलग होता है। तांत्रिक साधना में 5 अनिवार्य चीजें अर्पित की जाती हैं जिन्हें पंचमकार कहते हैं, और मदिरा शराब उसी का एक मुख्य हिस्सा है। यहां इसे नशा नहीं बल्कि औषधि और भोग रूप में देखा जाता है। आध्यात्मिक नजरिए से शराब इंसानी बुराइयों जैसे अहंकार, वासना, क्रोध और मद, घमंड का प्रतीक है। जब भक्त इसे भगवान को चढ़ाता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी सारी तामसिक बुरी आदतें ईश्वर के चरणों में सौंपकर खुद को पवित्र कर रहा है। यहां मदिरा चढ़ाना कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि अपनी आंतरिक बुराइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का एक प्राचीन तांत्रिक प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन में महाकाल के अलावा एक और चमत्कारी धाम है साक्षात माता सती का हरसिद्ध शक्तिपीठ, जहां माता सती की कोहनी गिरी थी। यह वही पावन जगह है जहां बैठकर सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी भक्ति में 11 बार अपने शीश काटकर माता को अर्पित कर दिए थे और माता ने उन्हें हर बार जीवित कर दिया। यहाँ की सबसे दिव्य बात है, यहाँ बने 2 विशाल दीप स्तंभ जहां शाम को एक साथ 1100 दीपक जलाए जाते हैं। अगली बार उज्जैन आए तो इस अलौकिक दर्शन को मिस न करें। जय माता दी। तो दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन के शानदार दर्शन तो हो गए, लेकिन भक्ति का यह सफर अभी थमा नहीं है। अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली पवित्र मंजिल यानी ओंकारेश्वर की ओर। उज्जैन से ओंकारेश्वर जाने के लिए हमने ली है यह शानदार एसी बस, जिसका किराया है मात्र 200 रुपए। सफर लगभग 4 से 5 घंटे का है। तो चलिए अब आपसे सीधे मुलाकात होगी शिवजी के अगले पावन ज्योतिर्लिंग पर। तब तक के लिए अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे की यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं सीधे ओंकारेश्वर में। हर हर महादेव। आवाज आया बट भाई, गिरने का आवाज आया, आवाज तो आया था, इसलिए बोला उसको चेक करने के कुछ गिराया नहीं। कितना गिरा रहा है? राज